हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 9th का आज एग्जाम था सोशल साइंस का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 20 वर्ष का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फ्रांस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पाव रोटी। ऑप्शन नंबर दूसरा पाव रोटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 4 नंबर, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्रवक्ता मानते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 85%। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय किया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा हिटलर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रोजेट दी लाइल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 9 नंबर, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कार्ल मार्क्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बक्सर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले 11 नंबर देखिए, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मालवा का पठार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा स्वेज नहर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 13 नंबर, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला त्रिभुजाकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 14 नंबर, गारो खासी व जयंतियाँ ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मिजोरम। आपका कितना सही हो रहा है फटाफट नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऊपरी भाग में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मौसम और जलवायु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पूर्व मानसूनी वर्षा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, भारत देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नदियों का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर देखिए, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। मानसिन राव, आपने क्या सही किया है फटाफट नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपका सही हुआ है गलत हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश
कौन सा बन सकता है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? भारत, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मैक्सिको। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर, विश्व के किस देश में 1998 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चीन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोकतांत्रिक। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संविधान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से सभी अधिकार प्राप्त है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 के बाद 28 नंबर, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महात्मा गांधी जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर, भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संसद कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी जहाँ पर रहेगा मैंने कहा था ज़्यादातर यही ऑप्शन सही हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी को, एक मिनट शुरू से पढ़ते हैं, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? तो 80 परिवार निवास करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 32 नंबर, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो कृषि को माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरा आवश्यकता किसे माना जाता है? तो श्रम को माना जाता है, फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो उन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला, अस्थायी पूंजी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न देखिए, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारों के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो वर्षा ऋतु में। इसका आप लोग क्या आंसर किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर देखने 36 नंबर, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ पर उच्च प्रतिफल, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया है? तो शिक्षा का महत्व को अनुभव किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण का शिकार है, निरक्षर है। तो ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो निर्धनता। यहाँ पर आर्थिक समस्या पूछा इसलिए निर्धनता सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ था। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों के लिए सेट तैयार किया था, काफ़ी सारा क्वेश्चन उसमें से भी है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।